वेलकम टू सोनी क्री चैनल। फीफा कॉलिंग पार्ट 2। तो ये मेरे दूसरे दिन की शुरुआत है कतर में और मैं सुबह 7 बजे बाहर जा रही हूँ, जो कि मैं होल नाइट सोई नहीं थी एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बट यहाँ पे देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कोई डेकोरेशन ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो मेन दोहा में ही हुई थी और मेरे गाड़ी ऊपर खुली होने की वजह से मेरे बाल उड़ रहे थे, बार बार संभाल रही थी, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मेरा पार्लर जो था, मेरा पार्लर जाने का प्लान था एक्चुअली। मेरा पार्लर 11 बजे खुलने वाला था और सुबह के 7 बजे। 3-4 घंटे में क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचा लॉन्ग राइड के लिए जाती हूँ। और ये स्टेडियम है, रेड रोड इतना ज़्यादा कलरफुल था ना, मुझे रेनबो वाली फीलिंग आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ब्यूटीफुल भी था। वहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी। और क्या बोलते हैं, हम लोग एक बीच पे जाने का प्लान कर रहे थे और यहाँ पे ये क्रूज कैप्चर करने की कोशिश थी मेरी। और ये मेरा घर जहाँ पे मैं पहले रहती थी, यहाँ मैं जब पहले कतर में थी तो मैं इस एरिया में रहती थी, तो इसको कैप्चर करना तो बनता ही था क्योंकि ये मेरी फेवरेट प्लेस है। और ये फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे क्योंकि मैं बीच जाने का प्लान कर रही थी। और ये एरिया जो है मेरा फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा, मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है। बिल्डिंग्स का ये जो पार्ट है ना, इज सो लवली। और अभी क्या बोलते हैं, मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना क्या है, दैट्स इट। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था सुबह में, क्योंकि वीकेंड था। मैं गई ऐसे दिन पे थी, फ्राइडे सैटरडे, तो कतर में फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होता है, तो दैट्स द थिंग। उसके बाद हमें बीच का रास्ता नहीं पता था, 4 बार तुम लोग गुम हो चुके थे। आई लव दिस व्यू, आई लव दिस व्यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फाइनली बीच का रास्ता हमें मिल गया था। ऑलमोस्ट हम बीच पहुंचने वाले थे, बट इतने ब्यूटीफुल व्यूज आ रहे थे तो मैंने सोचा सबको कैप्चर करूँ, और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, तो ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है बाय द वे। तो सोचा व्यू के साथ खुद को भी कैप्चर करूँ, तो हुआ नहीं, अनकम्फर्ट था तो इसलिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली बीच के पास पहुंच गए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई, हम लोग बीच के पास पहुंचे क्योंकि फीफा की वजह से नया बनाया था कतार में, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाती हूँ, बट वहाँ की एंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और वो लेट भी ओपन होने वाला था। फिर हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बीच में नहीं घुसने दे रहा तो हम बीच के पीछे वाले एरिया में घूमेंगे। तो बीच के पीछे वाले एरिया में ये व्यू था वहाँ पे इन द मॉर्निंग, दैट वाज सो सो लवली। बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पीस काम था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या जा रहा है। पर क्योंकि एरिया इतना अच्छा था और मैं ब्यूटीफुल, यू ब्यूटीफुल, प्यारा। फिर मैं कतारा आई। कतारा में आके झंडों को देख के तो मैं पागल हो गई थी। जितने भी फ्लैग्स थे मैंने उसके साथ फोटो लेना चालू कर दिया, बट मैं भूल गई थी कि ये इतने ज़्यादा लंबे फ्लैग्स हैं, तो मेरा हाथ ही दुख गया था। देन आई वाज लाइक मेरे से नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, मैं उतर गई अपने आप की जगह, सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्लैग्स को मैंने कैप्चर करना चालू कर दिया। तो फ्लैग्स की लाइन ही खत्म नहीं हो रही थी एंड दैट वाज सो लॉन्ग। मैं पागल हो गई थी उसको कैप्चर करते करते। और एरिया को इतना ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था, और उसका नाम भी कतारा है। तो यहाँ ये कतारा एक प्लेस है कतर में, तो बहुत ब्यूटीफुल था वो। मतलब दिन में बहुत ही सुंदर दिख रहा था, रात में तो बहुत ही प्यारा लगेगा बिकॉज ऑफ लाइटिंग्स है ना ऑल। तो दैट्स इट। एंड यहाँ पे एक मॉल आएगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो किसी भी एंगल से मॉल नहीं लगता है, बट वो मॉल है। दैट वॉज मॉल, या ये देखिए ये मॉल है। कोई बोलेगा ये मॉल है, नहीं, बट ये मॉल बहुत अच्छा है। फिर हम लोग यहाँ से, और ये मेरा एक बहुत फेवरेट पार्ट है, गिफ्ट। मुझे नहीं पता इतना बड़ा गिफ्ट क्यों बनाया है इन लोगों ने, बट गिफ्ट बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। और ये मेरा फेवरेट भी है, जब भी मैं जाती हूँ उसको कैप्चर करना तो मेरी ड्यूटी है हमेशा की तरह। और ये एरिया मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया जिससे मैं अपने आप को ज़्यादा कैप्चर ना करके एरिया ज़्यादा कैप्चर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे देखते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो अब आप कतार देखिए जो कतार में नहीं रहते हैं, या जो कतार में रह के भी जॉब की वजह से बाहर नहीं जा पाते हैं, या जो भी इशू है, तो वो लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बट इतने प्यारे व्यू को देख के ऐसा लग रहा था जितना मैं देख सकती हूँ उतना ज़्यादा देख लूँ। उसके बाद मेरी एक फेवरेट जगह जो ये है, मुझे कैप्चर, मतलब ये बिल्डिंग ही मुझे इतनी पसंद है कि मुझे इसको हर तरीके से कैप्चर करना था। फिर हम लोग लुसेल आए थे, फिर मैंने खुद को और बिल्डिंग को एक ही फ्रेम में कैप्चर करने का सोचा बिकॉज इज़ माई फेवरेट। और ये शॉट बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने डाला कि आप लोग देख पाएँ अच्छे से। मेरे को बहुत सुंदर लगा ये। उसके बाद क्या हुआ ना, तो मैंने वहाँ पे एक पर्ल कतार है, एक जगह है, मैंने वहाँ पे मतलब सोचा मैं जाऊँ और फोटो निकालूं, बट कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं फोटो निकालने के लिए, और मैं खुद की निकाल के बोर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा जाने दो। उसके बाद मैं पार्लर की तरफ जा रही थी, सोचा मैं पार्लर जाऊँ, बट पार्लर जाने से पहले मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो मैंने इडली खाई क्योंकि मुझे यूएस में इडली मिल रही नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा पार्लर की, और ये देखो मेरा फेवरेट थिंग, ये क्या है पता है आप लोगों को, कतर एयरवेज टावर।
ऑल द टाइम फेवरेट। फाइनली मैं पार्लर पहुंच गई और ये लड़की अभी क्या कर रही है, मेरे इतने ज़्यादा बड़े बालों को ना काटेगी है। देखना अभी कितना, मुझे इतना रोना आया था ना बाल काटते वक्त, मैं क्या बताऊँ। एंड इसने इतने ज़्यादा बाल काटे मेरे, मैं क्या बताऊँ, देखो इतनी रोने वाली बात है। बट ठीक है, लुक अच्छा था, कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया इसने, मेरे चेहरे पे वैक्स किया। उसके बाद इस लाइक मैं गैराज में हूँ और मेरी सर्विसिंग हो रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। और मेरी बॉडी लाइक मैं काफ़ी दिन के बाद पार्लर गई थी तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था मेरी बॉडी। फिर उसके बाद मैंने फेस मसाज लिया, हेड वॉश किया और मैंने पूरी सर्विस की थी एक्चुअली, बट वो सब चीज़ मैं कैप्चर कर नहीं पाई इसमें। फिर अभी हेयर का ये कुछ तो कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं। और उसके बाद मेरे बालों में कुछ तो ये लगा रही है, आई हैव नो आइडिया। फिर पेडिक्योर मैनिक्योर हो रहा था, इन लोगों ने मुझे एक रूम एलोकेट कर दिया था बिकॉज मेरी काफ़ी सारी सर्विसेज थी तो इसीलिए। तो इसकी वजह से मुझे एक रूम पूरा एलोकेट किया, 3-4 स्टाफ मेरी बॉडी पे लगाए गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इतनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने मेरा पेडिक्योर डन, अभी मेरे बाल के साथ कुछ तो हो रहा है। अब ये मेरा फाइनल लुक, अभी 6 घंटे की मरम्मत के बाद चमकना तो बनता था। तो ये मैं हूँ आफ्टर 6 घंटे की मेहनत के बाद। फिर उसके बाद मैं फाइनली अपनी जान से मिली, शी इज़ माई लाइक क्यूटी पाई। अब पूरा लाइक 24 घंटे के बाद हम लोग मिले। हम लोग भाग रहे थे क्योंकि हम लोगों को लाइटिंग देखनी थी, वहाँ पे फायरवर्क होने वाला था। ये अंकल बेचारे बहुत क्यूट लग रहे हैं। फिर ये मुझे भगा रही थी इतनी ज़्यादा। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लिफ्ट नहीं आ रही थी तो हम लोग इससे चले गए। फिर हम लोग भाग रहे थे, लिटरली हम लोग भाग रहे थे, बट मैंने कितनी मुश्किल से कैप्चर किया है मुझे पता है। फिर ये क्या बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन पे, माय गॉड इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, डैम निकलना बहुत मुश्किल था। फिर हम लोग फाइनली दूसरे स्टेशन पे पहुंच गए, नहीं दूसरे स्टेशन में हम लोग एक्चुअली ट्रेन के पास जा रहे थे। ट्रेन के शीशे में मैं सोचा मेरी फ़ोटो ले लूँ, बट लोग मुझे देख रहे थे कि शिट ये क्या कर रही है। फाइनली ट्रेन मिली, मुझे बॉल बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने बॉल को भी कैप्चर किया। ट्रेन में पागलपंती तो बनती है, इसलिए मैंने ट्रेन में थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद मैं भाग रही थी क्योंकि मेरे को निम्मी ने बोला कि भाग भाग भाग, क्योंकि उसका फायरवर्क स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोग भाग भाग के जा रहे थे, सबको धक्का मुक्की मार रहे थे, बेचारे बच्चा लेटर से क्यों आ रहा है पता नहीं। फिर उसके बाद हमें रास्ता भटक गया, हम लोग समझ में नहीं आया हमें जाना कहाँ है। बट उसके बाद सिर्फ हम भाग रहे थे और इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतने लोग नाच रहे हैं, क्या बोलते हैं, इतने अलग अलग कंट्रीज़ के फैंस थे। तो वहाँ पे मैं भी कुछ फ़ैन लोगों के पास जाके मैंने कहा चलो मैं भी वीडियो बनाती हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सी कंट्री है, आई हैव नो आइडिया, बट फिर भी मैंने इन लोगों के साथ वीडियो बनाई क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद हम लोग फिर भी भाग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं और हमें पता ही नहीं था फायरवर्क कहाँ होने वाला है। फिर निमी को फाइनली पता चला फायरवर्क कहाँ होने वाला है। हम लोग भाग रहे हैं, भागते वक्त ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मुझे एक लड़की मिली एंड शी इज़ माई फ्रेंड, इसका नाम ट्विंकल है, शी इज़ वर्किंग फॉर कतर एयरवेज। हम लोग बचपन में एक ही साथ पढ़ते थे एंड फाइनली वो मुझे कोइंसिडेंटली मिल गई। दैट वॉज वेरी फाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। फिर उसके बाद हम लोग लिटरली भाग रहे थे क्योंकि हम लोगों को उस कोने में जाना था क्योंकि फायरवर्क वहाँ से स्टार्ट होने वाले थे और निमी ने बोला था कि मुझे परफेक्शन देखना है, तो परफेक्शन के लिए तो जाना बनता था। वहाँ पे भागते भागते इतने सारे लोग थे, इनको धक्का मारते हुए, चीरते फाड़ते हुए, भीड़ में से निकलते हुए हम लोग एकदम पहुँचे वहाँ पे। फिर मैं इतनी थक गई थी बहुत ही ज़्यादा, मैं सच में कर रही थी क्योंकि मेरी सांस फूल रही थी। फायरवर्क स्टार्ट हुआ, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, क्या बोलते हैं, फायरवर्क्स बहुत लंबा था, अगर मैं पूरा कैप्चर करने जाती तो मे बी मेरी ये व्लॉग 1 घंटे का बन जाता। एंड आई डोंट वांट यू पीपल कि आप लोग क्या बोलते हैं 1 घंटे बैठ के मेरी आवाज़ सुने जो आपके कान में से खून आ जाएगा। मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं है बाय द वे, बट मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डाला हुआ है, आप लोगों को दिखेगा तो प्लीज़ एक एक चीज़ देखना क्योंकि फायरवर्क्स बहुत अच्छा था, बहुत लवली था, बट मैं पूरा नहीं डाल सकती इसलिए मैंने पूरा नहीं डाला। एंड लिटरली वो बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा मैं खुद को ही कैप्चर क्यों ना करूँ, तो मैंने खुद को भी कैप्चर किया फायरवर्क के साथ में। एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, बट ये थी कि बहुत गर्मी थी एंड मुझे मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा था क्योंकि लोग बहुत धक्का वक्का मार रहे थे। पर एक्चुअली फायरवर्क बहुत अच्छा था, मैंने बहुत ट्राई किया काफ़ी कुछ कैप्चर करने का और ये हाफ एन आवर का होता है और रिलेटेड टू लाइक फीफा, मुझे बहुत मज़ा आया इन एक्चुअल। फिर उसके बाद मेरे प्लान्स थे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं बस वेट कर रही थी कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए उसके बाद जाऊँ। बट लोग इतने ज़्यादा थे ना भीड़ में कि वहाँ से अगर आप आगे जाने का सोचते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। फायरवर्क ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे आई तो जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ से जाने का कहीं सोचते हुए तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, सच में बहुत ज़्यादा थी। और मैं जहाँ पे 5 मिनट में पहुँच सकती थी वहाँ पे मेरे को पहुँचने के लिए पूरा 1 घंटा लगा। पर फाइनली मैं और निमी चलते चल के इतनी ड्रेन आउट हो गई थी हमारी लाइक पूरी बॉडी, क्या बोल रहा हूँ। फिर बट हमें खाना ढूंढ रहे, हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा। खाना
आगे था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा आगे था, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग चल के कैसे भी चल के हम लोगों को एक डांस शो मिला। मैंने कहा चलो जाती हूँ, बट मेरे को फिर डांस शो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है, क्योंकि इतने दूर थे हम लोग और लोग इतने ज़्यादा थे आगे कि उनको धक्का मार के भी आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर मैं उनको धक्का मारती तो शायद मेरे को ही वो लोग मार देते। फिर उसके बाद मैंने भाग के मुझे खाना खाने जाना था, तो मैं भाग रही थी रोड पे एंड शी टुक माई वीडियो। उसके बाद फाइनली मुझे कुछ वैन्स दिखी जहाँ पे मैं कुछ खा सकती थी, तो मैंने फाइनली जाके पानी पूरी खाई है, जो कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था इडली के अलावा। तो मैं यहाँ पे आई, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, फीफा वर्ल्ड कप, मुझे इसके साथ एक फ़ोटो लेनी थी, तो मैंने सोचा लेते हैं पक्का। तो मैं वहाँ तक गई, फ़ोटो लिया मैंने, और वहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स भी थी, तो मैंने सोचा वहाँ पे जाऊँ, बट बोट मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था। तो फिर मैं गई। उसके बाद मैंने निमी को बोला चल हम लोग सूक वाकिफ जाते हैं। सूक वाकिफ इज़ ऑल्सो अ प्लेस इन कतार। तो सूक वाकिफ जाते वक्त हमें ये मिला, ये भी यहाँ पे डांस हो रहा है, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये मेरी फेवरेट प्लेस है, इसको फनार बोलते हैं, ये कतर में एक मॉस्क है। मैं वहाँ पे गई, तो फिर क्या बोलते हैं, हम सूक की तरफ जा रहे थे और हम लोग बहुत ड्रेन आउट हो गए थे। आप लोगों को मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा कि मैं थकान कितनी है मुझे। मैंने सोचा मैं फनार को और अपने आप को, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, तो एक ही मैं कैप्चर कर लूँ। एंड दिस इज़ सो लवली, इसको देखते ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद निम्मी को छोड़ा मैंने घर, फिर मैं मिली फैज़ान से, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर हम लोग, मैं और फैज़ान, बहुत घूमने के बाद हम लोग एक्चुअली घूमने गए थे लुसेल। हम लोग लुसेल गए थे। फिर उसके बाद जब मैं आई, मैंने उनको छोड़ा, फिर मेरे को किसी और के पास भी जाना था। फिर तो मैं भाग के उनको छोड़ा, और फिर मैं भाग के वापस से सूक वाकिफ आई, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम लोग यहाँ पे खाना खाने वाले हैं। और उन्होंने जो मुझे रेस्टोरेंट बोला था कि वो लोग लुसेल से आ रहे हैं, और उन्होंने बोला था कि तुम खाना पहले से ऑर्डर करके रखना। बट मैंने खाना ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर करने की कोशिश की, बट रेस्टोरेंट बंद हो गया था, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं। और ये देख रहे हैं रात के 1 बजे क्या हो रहा है, लोग नाच रहे हैं रोड पे। एंड दैट वॉज लाइक सो फनी पार्ट। कभी कतर में ऐसा मैंने देखा नहीं था, बट कतर इज ऑन 7th हेवन, तो आपको फीफा की वजह से, तो इस ग्रेट पार्ट। तो ये हमारी एंट्री थी, मेरे को ऑल द वे चल के मेरे को आना पड़ा। रेस्टोरेंट से वापस जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को रेस्टोरेंट में खाना बंद हो चुका था। वो उन्होंने बोला कि वो ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। तो वापस मैं आई, और यहाँ पे फिर से मुझे भीड़ मिल गई। एंड मुझे नहीं पता ये कौन से कंट्री की भीड़ है, ये लोग क्यों नारे लगा रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा चलो आगे जाते हैं, क्योंकि भूख तो लगी है, कुछ तो खाना है। फाइनली मुझे ये लोग मिल गए, तो मैंने सोचा इन लोगों के साथ अब खाना खाते हैं। बट इन लोगों ने चिकन ऑर्डर किया था, और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बट मैंने कैसे भी नॉनवेज खाई। और मैं आज पूरा 50 किलोमीटर चली थी, मैंने जैसा आपको बताया, पर इसीलिए मैं घर जाते ही सो गई, मैंने और कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। प्लीज़ मेरी वीडियो थर्ड वीडियो